मम्मी बताया तो था कि मैं अभी नहीं आ रही, लेकिन तुम भी ना जिद कर रही हो। मम्मी कुछ दिन के लिए मेरी ननंद आ रही है, उनसे मिलने के बाद ही आऊंगी मैं। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। काजल बहू। ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ काजल बहू, क्या कह रही थी तेरी माँ? मम्मी जी, मम्मी मुझे आने के लिए बोल रही थी। अभी आप ही बताओ मैं कैसे जाऊँ, दीदी आने वाली है। काजल बहू तू चिंता मत कर, चली जा अगर तेरी माँ बुला रही है तो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि दीदी आएंगी और मैं मेरे मायके जाकर बैठ जाऊँ। ठीक है काजल बहू, तेरी मर्जी, तुझे जैसा अच्छा लगे तू कर ले। मम्मी। अरे पायल बेटा, आ गई तू, तेरा इंतजार कर रही थी। पायल बेटा कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में, और तेरे घर पर सब बढ़िया? अरे मुझे कोई परेशानी नहीं होती मम्मी, मैं कैब बुक कर देती हूँ और आ जाती हूँ। और मेरे ससुराल में भी सब बढ़िया है। आप बताओ, आपकी सेवा पानी सही हो रही है ना? और भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही मुझे। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत मजे में। और तेरी भाभी अंदर ही है, काम कर रही होगी कुछ। कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। काजल बहू की मम्मी का फोन आया था, बोल रही थी कि आ जाओ, लेकिन काजल बहू ने मना कर दिया। बोल रही थी कि मेरी ननंद आएगी, मैं तो उन्हीं से मिलकर जाऊंगी। मुझे तो नहीं लगता मम्मी ऐसी कोई बात होगी। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक भाभी मुझसे मिलने आ जाती। कितनी देर से बैठी हूँ मैं इधर, जब देखो अपनी बहू की बड़ाई करती रहती हो, और मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती तारीफ वाली। अरे पायल, तू भी ना छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती है। देख अभी बुलाती हूँ बहू को, कैसी दौड़ी आएगी तुझे। काजल बहू, काजल बहू। अरे दीदी आप आ गई, आपका इंतजार कर रही थी मैं। कैसे हो दीदी आप? अरे भाभी मुझे क्या होगा, एकदम अच्छी खासी हूँ आपके सामने। और इंतजार करने की बात, मेरा इंतजार कोई नहीं कर रहा था। अगर इंतजार कर रहे होते तो 10 मिनट हो गई मुझे बैठे हुए इधर, एक बार भी नहीं आई हो देखने कि मैं आई हूँ या नहीं। बस इंतजार का दिखावा ही करती रहना आप मेरी मम्मी के सामने। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रसोई में ही कुछ काम कर रही थी। अब आपके पसंद का खाना भी तो बनाना था मुझे। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। देख रही है पायल, बहू कितनी खुश है तेरे आने से। मम्मी वो सब तो अभी पता चलेगा ना कितने खुश है। आप तो मुझे ये बताओ, ये काजल भाभी थी तो पतली सी, और अब इतनी मोटी हो गई है, क्या खिलाती हो उसे अलग से? देख पायल, मैं तो कुछ नहीं खिलाती, जो इस घर में मैं खाती हूँ वही काजल खाती है। और फिर तुझसे अच्छा थोड़ी ना खाएगी वो तो बेचारी सारा दिन काम भी करती है खाकर, और तू है कि सारा दिन बैठी रहती थी खा पी कर। अब उसके चेहरे पर झलकता है खाया पिया, तो अच्छी बात है ना। दीदी मम्मी जी, ये लीजिए चाय आप लोगों के लिए। ला काजल बहू। अरे भाभी क्या बना कर दे दिया है? चीनी की जगह नमक डाल दिया क्या इसमें? नहीं दीदी, मैंने तो चीनी ही डाली थी। क्या हुआ पायल, चाय तो अच्छी बनी है। मम्मी तुम इसे अच्छी चाय बोल रही हो? यही अच्छी चाय है तो बुरी किसे बोलेंगे फिर? कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना लाती हूँ। काजल बहू तुम चाय रहने दो, तुम खाने की तैयारी कर लो। काजल बहू मीठे में क्या बनाया तुमने? मम्मी दीदी के पसंद का हलवा बनाया है मैंने। हलवा? ऐसा ही बनाया होगा जैसे चाय बनाई है। नहीं दीदी, आप खाकर देखना, बहुत अच्छा बना है। हाँ हाँ, वो तो खाकर ही पता चलेगा ना अब कैसा बनाया है। चाय पीकर तो मूड खराब कर दिया है। ठीक है मम्मी जी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मेरी मम्मी का फोन आया था, तो मैं तभी अपने मायके चली जाती तो ठीक था। क्या फायदा दीदी के लिए यहाँ रुककर। अरे दीदी ने तो आके एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, उल्टा मुझ पर रोक चलाती है। हर बार सोचती हूँ कि इस बार दीदी आएंगी तो उन्हें खुश करके भेजूंगी, पर नहीं, दीदी तो उल्टा दुगना नाराज हो जाती है मुझ पर। शादी से पहले सोचती थी कि मुझे ननंद के रूप में बहन मिल गई है, पर मैं शायद गलत थी। कितना खुश करने की कोशिश करूं, लेकिन नहीं, मुझसे खुश नहीं होती दीदी। पायल देख कैसी साड़ी है, मैंने तेरे आने से पहले ही रख दी थी। अरे मम्मी ये कैसी साड़ी है, कितना गंदा कलर है इसका, ये क्यों लेकर आई आप? पायल ये वाली साड़ी तेरी भाभी की है, तेरी नहीं है, तेरी वाली तो पिंक कलर
दीदी ये लीजिए आपके लिए हलवा लेकर आई हूँ। भाभी इतना बुरा हलवा मैंने जिंदगी में नहीं खाया। अरे आप अपने घर से कुछ सीख कर भी आई हैं नहीं? ना तो चाय बनानी आती है ना हलवा। ऐसा लग रहा है कच्ची सूजी छोड़ दी हो तुमने। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके लिए फिर से बना लाऊंगी। अरे मम्मी तुम तो इतनी तारीफ करती हो कि तेरी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है, सारा दिन काम में लगी रहती है। तुम ही देख लो कैसे कच्चा पक्का हलवा बना कर ले आई है भाभी। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। गई है काजल बहू फिर से बनाने के लिए, इतना क्यों उछल रही है? वैसे खाना अच्छा बनाती है काजल बहू, ये मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अच्छा ठीक है, साड़ी दिखाओ मम्मी तुम। मम्मी मैं तो कह रही हूँ मुझे तो बस ये भाभी वाली साड़ी ही चाहिए, मुझे ये पिंक कलर की साड़ी अब पसंद नहीं है। आयल ये साड़ी तेरी भाभी की है, तू क्यों इसे लेने की जिद कर रही है? तुझे तो ये कलर भी पसंद नहीं है। मम्मी मुझे लेनी है तो यही साड़ी लेनी है, दूसरी नहीं लेनी। कोई बात नहीं दीदी, आप ये वाली साड़ी ले लो। मम्मी जी से मैं दूसरी साड़ी मंगवा लूंगी। ये लो दीदी आपका हलवा, मैं दोबारा से बना कर लेके आई हूँ और इस बार सूजी थोड़ी ज्यादा पकाई है मैंने। ठीक है भाभी, एक काम करो मेरे लिए एक गिलास पानी भी ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लेकर आई। देख रही है मम्मी कितना एहसान कर रही है तेरी बहू मुझ पर। बोल रही है कि तुम ले लो दीदी ये साड़ी, और एहसान तो ऐसे दिखा रही है जैसे अपने मायके से लाकर दे रही है मुझे साड़ी। पायल जब से आई है मैं देख रही हूँ तो कुछ ज्यादा ही तेरी भाभी के पीछे पड़ी हुई है। इस बार सोच कर आई है क्या तेरी भाभी से तुझे झगड़ा करना है या तुझे उसे ताने देने हैं? तो क्यों उसकी सास बनने पर तुली हुई है? अरे उसकी गलती बस इतनी है ना कि वो तेरे आने का इंतजार कर रही थी और अपने मायके नहीं गई। जब से आई है बहू के पीछे पड़ी हुई है। कभी तुझे उसके हाथ की चाय अच्छी नहीं लग रही, कभी हलवा अच्छा नहीं लग रहा, कभी पास्ता अच्छा नहीं लग रहा, और अब जो कलर तुझे बचपन से पसंद नहीं है तुझे वही कलर पसंद आ रहा है। उसी की साड़ी लेनी तुझे बहू की। जितनी तेरी भाभी तुझे इज्जत दे रही है उतनी तू सर पे चढ़ी जा रही है पायल। मम्मी तुम गलत वे में मेरी बात को मत पकड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादा भोली मत बन, मैं सब समझ रही हूँ पायल, बचपन से जानती हूँ तुझे मैं। बेटी है तू मेरी, जब से मैं देख रही हूँ उसके पीछे पड़ी हुई है। तो खुद सोच कर देख, वो तो तेरी भाभी है, अगर उसकी जगह तेरी बहन होती तो क्या तुम भी तो ऐसा करती? दीदी ये लीजिए पानी। बहू कोई जरूरत नहीं इसकी सेवा पानी करने की, और तू आज शाम को ही अपने मायके जाएगी, समझ गई? आप जब तक पायल इधर रहेगी तो अपने मायके में रहेगी, समझ गई? इसे भी पता चलेगा ना कि भाभी की कमी क्या होती है, अब कैसे खुद से काम करना पड़ रहा है इसे मायके में रहकर। सॉरी मम्मी, आप कहो तो मैं भाभी से भी माफी मांग लेती हूँ। भाभी भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। दीदी पायल देख, मैं तुझे बस ये कहना चाह रही हूँ किसी के जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ते हैं। मानती हूँ कि सारी भाभी अच्छी नहीं होती, लेकिन सारी ननंद भी तो अच्छी नहीं होती ना। और अभी काजल बहू को आए दिन ही कितने हुए हैं और तू अभी से उसके ऐसे